इस पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वीसी साहब को जड़ा उन्होंने छोड़ना भी नहीं लेकिन हमें बड़ा एतराज़ है, हमें कम इज्जत मिली, आज के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये मेरी स्पेशली क्रेजी 4 जो मेरा ग्रुप हुआ करता था एमएससी केमिस्ट्री में, मेरी उन फ्रेंड्स के नाम। थैंक यू इतनी इज्जत, ओ माय गॉड। चेक करें जनाब, ये है आमना हॉल की रौनकें। आई रिमेंबर पहली बार मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने के लिए आए थे मुल्तान में, और वो वहाँ पे वेटिंग एरिया था, तो वहाँ पे मेरे फादर ने स्टे किया था और मैं यहाँ अंदर आई थी। और मिरर सेल्फी की बीमारियाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फुल लेंथ मिरर हमें यहाँ मिलता था। हर लड़की यहाँ पे आके अपना बाया फिक्स करती है, अपनी हिजाब सेट करती है, अपनी फुल लुक को हम एक नज़र यहाँ पे देखते होते। तो जनाब ये है एक्सटेंडेड एरिया ऑफ आमना हॉल। हर एक के कमरे से जनाब म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही होती थी। एम्पलीफायर्स कुड़ियाँ ने रखे होंगे सन, यानी कि आप अपनी वो वाले शशके करते हो हॉस्टल्स में जो घर में अब्बा नहीं अलाउ करते कि फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक चलाओ। अब वाली स्टूडेंट्स को बहुत इज्जत के साथ खाना मिलता है नाजरीन और इनको बड़े मॉल्स फराहम किए गए हैं। हर रूम में कितनी स्टूडेंट्स होती हैं? यार ये जुल्म नहीं सी, असी 4 होंगे सी, और अब वाली स्टूडेंट्स 2 रह रही हैं। यार ये ज्यादती है यार। इन्हों तो सोफे ला देते हैं, असी तो इतने बहते सी थले। हम लोगों ने पुलाव बनाना होता था, उसके बाद यहाँ ये पंखा चला के हम इधर नीचे बैठ के खाते थे, इधर ही बैठ के पढ़ लेते थे। हम बहुत मलंग किस्म के स्टूडेंट्स से, आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो जो आमना हॉल से मैं रह के गया है ना, गिव मी अ थम्स अप। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। और मेरी एक्साइटमेंट से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, थंबनेल से भी आपको आइडिया हो गया। तो जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमना हॉल के बाहर, और ये है जनाब मेरा हॉस्टल जहाँ से मैं पढ़ के गई। मैंने पहली बार सराइकी सुनी, मैंने पहली बार मुल्तान देखा, और मैं यहाँ पर आई बहावल नगर से। और जिस तैयारे पर मैं आया करती थी, कल भी मैं उसी तैयारे पर आई हूँ। वो ड्राइवर अंकल बूढ़े हो चुके हैं हम भी नहीं, लेकिन हम अभी भी यंग हैं तो क्योंकि हम लोगों की एज तो बढ़ती नहीं। खैर बात करते हैं आमना हॉल की। जनाब यहाँ पे इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, बहुत बार आना हुआ। लेकिन आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये मेरी स्पेशली क्रेजी 4 जो मेरा ग्रुप हुआ करता था एमएससी केमिस्ट्री में, मेरी उन फ्रेंड्स के नाम है। ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए भी बना रही हूँ और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो आमना हॉल में रह के गए हैं और यहाँ से पढ़ के गए हैं, और उनकी मेमोरीज़ जो हैं वो आज हम मिल के रिकॉल करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा हॉस्टल कैसा था। मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हैं, किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं होगी, और हम मज़े से पूरा हॉस्टल जो है वो कवर करेंगे। मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखाऊँगी। और यस, मैं आपको एक बात और भी बताती हूँ। तो सामने आपको इस वक्त एक बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग नज़र आ रही है। जब हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग ज़्यादा पुराने नहीं है नाजरीन, आपने ये नहीं समझना कि हम बड़े पुराने हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स हमारी स्टडी जो हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे जंगल हुआ करता था, और रात के वक्त यहाँ से गीदड़ों की आवाज़ें आया करती थी। हमारे हॉस्टल में बहुत क्लियर आवाज़ें जाती थी और हम बड़ा डरा करते थे सर्दियों में खसूसी तौर पर। और इस वक्त यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है डॉक्टर साहब? ये हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भी पढ़ के गए होंगे। तो यस जनाब, यहाँ पे जंगल था और तब्दीली देखें कैसे आ चुकी है। और सबसे पहले मैं एक खुसूसी तौर पे एक शाउट आउट और एक थैंक यू बोलूँगी एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली जो हमारे इस हॉस्टल की वार्डन साहिबा हैं डॉक्टर रेहाना कौसर साहिबा। उनकी सुपरविजन में आमना हॉल में इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव तब्दीली आई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मैं उन लोगों में से हूं जो कंपेयर कर सकती हूं कि प्रीवियसली हॉस्टल कैसा था, अब हॉस्टल कैसा है। तो अगर एक अच्छी और पॉजिटिव नोट पे तब्दीली हो तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके गए हैं। तो जनाब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी सुबह 8:30 बजे, और हम शाम 5:30 बजे टांगे घसीटते हुए यहाँ से आमना हॉल में एंटर हुआ करते थे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये आप नाक की सीध में जाएं, वहाँ उधर है, उसका भी हम एक व्लॉग बनाएंगे। और अब चलते हैं हम आमना हॉल के अंदर। से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैठ के अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट शटल का वेट करते होंगे। यहाँ पे बस आती है, उसको हम शटल कहते हैं। कुछ लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसको पॉइंट कहा जाता है, हम शटल कहते हैं। शटल सर्विस के तहत जो बसेज आती हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के वेट करती होती हैं, और हम लोग रिक्शास का भी यहाँ बैठ के वेट किया करते थे। तो ये जनाब बेसिकली हमारी जो है ना ये सिटिंग प्लेस है वेट करने के लिए। तो ये है जनाब आमना हॉल की एंट्रेंस। थैंक यू इतनी इज्जत, ओ माय गॉड। चेक करें जनाब, ये है आमना हॉल की रौनकें। माशाल्लाह बहुत ही यादें हमारी यहाँ से वाबस्ता हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से एंट्री करते थे, गार्ड अंकल को मैं इतनी ज़ोर से सलाम किया करती थी
कि वो शायद डर जाया करते थे। और यहाँ पे जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्यूटी दी जाती है, गार्ड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी इज़ द मेन थिंग। यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रहते हैं, माँ बाप एतमाद करते हैं और जो है हम सेफ्टी के साथ अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करते हैं, यादें इकट्ठी करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा वॉकिंग ट्रैक होता था। यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड्स, रात के वक्त हम वॉक करते थे स्पीड। शायद हम लोग कोई 120 की स्पीड से वॉक किया करते थे। बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे अब लग चुके हैं। अगर आप ये देखें जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन को सलाम है भाई, क्या क्रिएटिविटी है, इतनी इनकी क्रिएटिव टीम है। और ये चेक करें, ये इन्होंने एक बेसिकली क्या बनाने की कोशिश की है, ये आप थोड़ा सा बताएंगी मुझे? ये क्या है यार? ये बहुत अपीलिंग स्टाइल लग रहा है, जैसे वो कुआं नहीं होता था, ये कुछ इसी तरह से बनाने की कोशिश की है। यार चेक करें, हमारे दौर में ये सारा कुछ होता तो हमने तो बस इसी के पास खड़े होकर फ़ोटोज़ बनाते रहना होता था। खैर, जो मेरी फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग देख रही हैं वो तो शायद 2009 के बाद यहाँ पे कभी आई भी नहीं होंगी ना, तो ये मेरी नज़र से आमना हॉल की मैं उनको सैर करा रही हूँ जनाब। ये वाला जो ग्राउंड है ना, गवर्नमेंट के जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी अच्छी बात ये होती है कि हमें बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, हमें इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स मिलते हैं, हमें ब्रायलर वाली फीलिंग्स नहीं आती। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल्स को देखें तो बिल्कुल मुर्गी के डब्बे होते हैं, वो सेफ्टी का कोई हाल नहीं होता। लेकिन खैर, मजबूरी के तहत लोग रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल्स की क्या बात है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना इट्स सेल्फ ये एक ऑनर की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे नसीब में ये ऑनर किया है कि हम यहाँ इस सरकारी जामिया में पढ़ के गए हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और ये है आमना हॉल, मेरा बहुत ही प्यारा आमना हॉल। अच्छा जी, ये वो एक ग्राउंड वो है पेपर्स में जनाब, आपको पूरे ग्राउंड में स्टूडेंट्स नोट्स लेके कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है और मेरा सांस भी फूल रहा है, तो मैं ज़रा एक पॉज लूँ थोड़ी देर। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब, इतनी मेहनत हुई हुई है, एक एक कोने में मेहनत हुई हुई है। और ये मैं अपने वॉकिंग ट्रैक पे फिर रही हूँ। दिस व्लॉग इज़ फॉर यू माई क्रेजी 4 वो लोग आई होप ये व्लॉग देख रही हैं और उनके फेस पे स्माइल है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि मैं मुल्तान जा रही हूँ और मैं व्लॉग बनाऊँगी, हमारे ग्रुप में शेयर किया था एंड दे सेड कि जल्दी पहुँचो एंड वी आर एंशियसली वेटिंग कि तुम व्लॉग शेयर करो और हम फिर से उस जगह को देखें जहाँ पे हमने अपना गोल्डन टाइम स्पेंड किया था। तो जनाब ये वो वाला ग्राउंड है, यहाँ पे बैठ के हम कभी कोई किसी दरख्त के नीचे बैठा होता था, पेपर्स होते थे, सेमेस्टर सिस्टम था, ऑफ कोर्स अभी भी है, तो बहुत ज़्यादा आए दिन ही पेपर्स आ जाते थे। तो जनाब नोट्स लेके बैठे होते थे, कुछ नहीं मैंने समझ आती सी, केमिस्ट्री थी आई रिमेंबर मैंने ऑर्गेनिक के पेपर की तैयारी ये कोई उस दरख्त के नीचे बैठ के की होगी। तो इट वाज लाइक दैट। पेपर्स में बहुत ही शांत किस्म का माहौल होता है पूरे हॉस्टल का, सारी स्टूडेंट्स पढ़ रही होती हैं, अदरवाइज़ तो हर तरफ हू हा का आलम होता है, क्योंकि ना अब्बा जी की डांट पै रही होती है और ना माँ जी की घुरियाँ पड़ रही होती हैं कि आहिस्ता बोलो। तो यहाँ पे सारे जो है ना बादशाहत करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं शरारतें करते हैं, बहुत ही लाउड होते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी है। और ये है जनाब हमारी शानदार किस्म की कैंटीन। यहाँ से हमने बड़े आलू के पराठे खाए, बड़े हमने यहाँ से समोसों की प्लेटें खाई हुई हैं, बड़े दही बल्लों की प्लेटें खाई हुई हैं। मुझे तो खैर उस अंकल की शक्ल भी अभी तक याद है जो यहाँ हुआ करते थे। उसके बाद तो खैर बहुत सारे डिफरेंट कैंटीन्स वाले यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट लोग आए हैं, चेंज होते रहते हैं, ठेका मिलता रहता है डिफरेंट लोगों को। तो ये जनाब आमना हॉल का स्टोर रूम बन गया है, जो कि यहाँ पे पहले कैंटीन हुआ करती थी। और आई रिमेंबर हम लोग यहाँ बैठे होते थे, यहाँ लोहे की चेयर्स और टेबल्स होते थे और हम लोग यहाँ बैठ के एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसे की प्लेट खा के हमने अंदर जाना होता था। ये स्टूडेंट्स की एक रिचुअल होती है कि हमने ये स्नैकिंग शाम के टाइम करनी होती थी। ऑल दो हमारा मेस भी होता था बड़ा ज़बरदस्त। और मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने आमना हॉल में आके सबसे पहले मैं किस कमरे में रही थी, बाद में मैं किस कमरे में चली गई थी और क्या क्या तब्दीली आई। आगे चलते हैं जनाब, पहले ज़रा मैं ये इसकी फ़ोटो शोटो ले लूँ थंबनेल के लिए। आई रिमेंबर पहली बार मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने के लिए आए थे मुल्तान में, और वो वहाँ पे वेटिंग एरिया था, तो वहाँ पे मेरे फादर ने स्टे किया था और मैं यहाँ अंदर आई थी। डॉक्टर गज़ाला जो थी उन्होंने मुझे कमरा अलॉट किया था। इतनी स्टूडेंट्स थी और बिल्कुल बहुत रश था और मैं बड़ी परेशान खड़ी थी क्योंकि मुझे उसी दिन भावल नगर वापस जाना था। तो मैंने उनको जाके कहा कि मैडम मैं आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, प्लीज़ मुझे एक चारपाई की जगह दे दें। एंड शी लाफ्ड, शी स्माइल्ड और बहुत ही काइंडली उन्होंने मेरा प्रोसेस करवाया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मुझे ट्रैवल करना है और मुझे
फटाफट से कमरा अलॉट हुआ और मैंने जाके अपने अब्बू को बताया कि मुझे कमरा मिल गया, अब हम चलते हैं, फिर सामान लेके आएंगे। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने उधर वेट किया था, वो गेस्ट रूम है सामने, और जब वो हम निकल रहे थे तो ही सौ, और उन्होंने कहा पुत्र थे किक्कर ही किक्कर ने इस हॉस्टल के अंदर बहुत किक्कर थे बाय द वे, और वो कह रहे थे कि यार ये किस जंगल में मैं अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देखें जी, जंगल में मंगल हुआ खड़ा है यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी, और कौन कह सकता है कि ये जनाब एक बिल्कुल ही वीरान किस्म का एरिया था। अब बहुत डेवलप हो गई है यूनिवर्सिटी, बहुत डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, लेकिन एट दैट टाइम आमना हॉल जो था वो समझ लें कि बहुत ही यूनिवर्सिटी के एंड पे था। अब तो उसके बाद बहुत वो दूसरी साइड पे ज़ैनब हॉल आ गया है, बहुत सारे हॉस्टल्स आ गए हैं। यहाँ बैठ के जनाब ये दिस क्लिप इज़ फॉर यू मुनज़्ज़ा, मेरी फ्रेंड, और हम दोनों यहाँ बैठा करती थी और हम सारे दिन की गपशप लगाते होते थे। ये इन स्टेयर्स पे कितनी ही लोगों की यादें वाबस्ता हैं, कितने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के गए हैं और अपने घर की बातें की होंगी, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें की होंगी, और सब ने इन्जॉय किया होगा। तो जनाब ये व्लॉग आप सबके लिए जो स्पेशली आमना हॉल में रह के गए। अब हम अंदर चलते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त सेंटर्स है। फ़ाबी आइए अला ही रब्बी को मातुकज़्ज़िबान, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आपने ये आयत, यानी कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम जुटलाएंगे जब हमें इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली हैं आमना हॉल में। ये था हमारा क्रश हॉल, यहाँ से हम एंट्री करते होते थे, और मिरर सेल्फी की बीमारियाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फुल लेंथ मिरर हमें यहाँ मिलता था, हर लड़की यहाँ पे आके अपना बाया फिक्स करती है, अपनी हिजाब सेट करती है, अपनी फुल लुक को हम एक नज़र यहाँ पे देखते होते हैं। ये आज भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो मुझसे एग्री करते होंगे कि अपने कमरे से तो आप तैयार होकर आते हैं, उसके बाद आके आपने अपनी एक फ़ाइनल लुक यहाँ पे देखनी होती है, देन यू गो आउट फॉर योर क्लासेस एंड फॉर द होल डे। तो ये जनाब यहाँ पे गालिबन ये मैडम ये 2014 में वो जो APS का हुआ था इशू, तो उसके बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। यहाँ से स्कैनिंग होकर आप आगे जा सकते होते थे, यहाँ मशीन्स भी लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब सेफ्टी के मसाइल हल हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो यहाँ से हटा दी गई हैं, लेकिन पहले स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा स्कैनिंग होती थी। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे भी होती थी और यहाँ पे भी होती थी। तो जनाब ये है मेन क्रश हॉल, यहाँ से हम आगे एंटर करते हैं। ये जो आपको साइड नज़र आ रही है, जो सामने नज़र आ रही है, ये एक अलग दुनिया है। ये दुनिया मेरे सामने ही आबाद हुई और हमने ही इसको आबाद किया। हम वो पहले स्टूडेंट्स थे जिनको ये नए कमरे मिले थे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कमरा नंबर कौन सा होता था। इस कमरे में मुझे रूम में अलॉट हुआ था, और वो जो रूम अलॉट हुआ था बेसिकली वो बहुत बड़ा रूम था, और उसमें कम से कम 15 बेड थे। हम उसको वार्ड कहते थे बाय द वे, तो हमें वार्ड में बेड मिला था। ये जनाब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बैठती है, अनथक मेहनत करती है, कमरे अलॉट होते हैं, यहाँ से ही सारे वाउचर जनरेट होते हैं और सारे स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया जाता है। आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है हॉस्टल वालों के पास। तो आप इस गलत फहमी से निकल आएँ कि आपकी बच्चियों के पास हॉस्टल में आके कोई और रह सकता है। जिसकी एंट्री है सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा कोई इवन बहनों को भी नहीं आप अपने पास रख सकते, क्योंकि हेड काउंट होता है। यहाँ पे हमारी हाज़िरी लगा करती थी रात के वक्त। क्या नाम था उस लड़की का, रिफत के कुछ इस तरह का नाम था, एक सुमेरा भी थी, और एक और ग्लासेस वाली बड़ी लीन सी लड़की थी, चली गई। तो हमारी जनाब रात को हमारा हेड काउंट, कैन यू इमेजिन कि एक 1000 प्लस की कैपेसिटी वाला स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला हॉस्टल हो और उनका हेड काउंट होता हो रोज़ाना रात को। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सेफ्टी और हो नहीं सकती। हमारे लिए ख़ुद भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता था कि हमारी रात के वक्त हमारे कमरों में आके हाज़िरी लगती है कि सारी बच्चियाँ अपने कमरे में मौजूद हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और यही बात है कि पेरेंट्स का एतमाद होता है। और यस, इस कमरे में भी आके मैंने बहुत दफ़ा स्टे किया हुआ है। सुप्रिटेंडेंट साहिबा जो हैं वो पहले इस कमरे में रहती थी, फिर इनको घर मिल चुका है। मैं अब एक कंप्लीट व्लॉग इनके घर का बनाऊंगी इनकी परमिशन से। तो इस कमरे में भी आके मैंने बहुत दफ़ा स्टे किया है। मैंने स्टे क्यों किया है? मैंने इस तरह से स्टे किया है कि बाई चांस हमने इनसे एक सेमेस्टर पढ़ा था, तो ये मेरी थोड़ी सी इतनी सी टीचर भी रह चुकी है लेकिन उसके बाद हमारी इनसे दोस्ती हो गई। ये जनाब सुप्रिटेंडेंट जो है, शी इज़ माई फ्रेंड। और यहाँ पे एक हीटर पड़ा हुआ करता था, एक ही वाहिद हीटर। और अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जो पिलर है, ये जो मुल्तान से रिलेटेड ये वाली डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये जो आर्ट है, ये मैंने लाइफ में पहली बार, या तो ये बहावलपुर में नज़र आता है या मुल्तान में नज़र आता है, तो ये आर्ट मैंने पहली बार यहाँ पे आके देखा। तो यस, अब हम चलते हैं उस तरफ कि मुझे सबसे पहला कमरा कौन सा अलॉट हुआ, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये चेक करें बॉस, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा इधर से हो लूँ, मैं इनको अपना फर्स्ट रूम दिखा दूँ। अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये दोनों सेम है। तो मैं आपको एक साइड दिखाऊंगी और दूसरी साइड हम कट कराएंगे, क्योंकि फिर इस तरह से ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेट्स गो। ये है जनाब हमारा वो जगह जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने आके अपनी ज़िंदगी में, रमज़ान था जब मैं यहाँ पे पहुँची थी, और जनाब यहाँ पे हमारा इस साइड पे एक मेस हॉल भी हुआ करता था। खैर अभी तो लॉक लगे हुए हैं, ये वाला रूम नहीं,
नेक्स्ट वाला रूम, यस ये वाला रूम था। और इस रूम में कम से कम 15 बेड होते थे। और यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों की दोस्तियाँ भी तो फिर इसी तरह से होती हैं ना। शी वॉज़ फ्रॉम जंग और जनाब मैं बहावल नगर साइड से आई थी। तो ये 10A ये हमारा रूम था। इसके अंदर काफ़ी सारे बेड्स थे। तो ये उस साइड पे कॉमन बाथरूम भी है, किचन का सेक्शन भी है। सो यस, तो ये है बड़ी हमारा पहला हॉस्टल। यहाँ पे आके मैं और मेरी फ्रेंड रहे थे और यहाँ पे हम लोग निकल के बैठ जाया करते थे। यहाँ पे मेस हॉल की चीज़ें होती थी, यहाँ तंदूर लगा होता था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से खाना बनता था। अब तो पर पर्सन पर हेड होता है ना मैडम, तब हमारा बिल आता था पर मंथ और हम वो बिल पे किया करते थे। और यहाँ पे इधर मेस हॉल हुआ करता था। तो यहाँ पे हमारे होने के टाइम पे ये हालात थे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ हॉस्टल में आई थी तो सिर्फ यही वाले रूम्स थे इधर बाय द वे, और ये इधर वाले रूम्स थे, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे दीवार थी, लेकिन हमें मालूम था कि एक्सटेंशन चल रही है और बहुत जल्द स्टूडेंट्स को रूम्स अलॉट होंगे बैक साइड पे। तब जब मैं यहाँ आई थी तो तब यहाँ पे कोई बैक साइड पे एंट्रेंस नहीं थी। फिर मे बी आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ इन्होंने ये तोड़ा और हमें वहाँ पे एंटर किया और ये सारी अरेंजमेंट पीछे हो चुकी थी और हमें रूम अलॉट हुआ। मुझे कौन सा रूम अलॉट हुआ, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। तो जनाब ये है एक्सटेंडेड एरिया ऑफ आमना हॉल और ये चेक करें आप, ग्रीनरी माशाल्लाह ज़बरदस्त, हेड्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ बैठ के भी हमने बड़े जो है पढ़ाइयाँ की हुई हैं। कोई इतने तीर कोई नहीं मारे हुए, बड़े गंदे ग्रेड्स थे मेरे। मेरे ग्रेड्स MSc के बहुत बुरे थे बाय द वे, उसके बाद इम्प्रूव हुए। खैर ये वो वाले ग्राउंड्स हैं, यहाँ बैठ के जनाब हम पढ़ते थे और हम वॉक करते थे। स्पेशली जब कभी बारिश होती थी ना, तब बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पे हमें टिप टिप की आवाज़ आ रही होती थी, यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड्स हम गाने गा रहे होते थे और हम वॉक किया करते थे। आज भी स्टूडेंट्स यहीं पे वॉक करती होंगी यकीनी तौर पे। और यस ये देखें जनाब, मेरे दोनों तरफ क्या ही खूबसूरती है, ग्रीनरी है। रज के पौधे लगाए हैं इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। मेरे ख्याल में मार्केट में कोई पौधा छोड़ा नहीं है। अच्छा, और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, शी वॉज़ फ्रॉम चश्मा, और दिस लाइन इज़ फॉर यू। हम दोनों यहाँ पे बैठा करते थे क्योंकि हम दोनों का मेजर एक हो गया था। अब हम जो 4 फ्रेंड्स थे केमिस्ट्री के, 2 का मेजर सेम था, 2 का मेजर सेम था, 2 का ऑर्गेनिक था और 2 का एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम थोड़े अलग हो गए थे एक दूसरे से और शाम में मुलाकात होती थी क्योंकि क्लासेज अलग थी। तो मैं और मुनज़्ज़ा यहाँ पे बैठा करते थे और जनाब हम पीते थे चाय यहाँ पे और साथ पूरा पूरा हाफ रोल बिस्किट का खा जाते थे। नाजरीन, कोई अकल नहीं थी, कैलोरी काउंट कोई था कोई नहीं हमारा। तो जनाब यहाँ बैठ के हमने बड़ी गप्पे लगाई हुई हैं और बड़ी लाइफ की प्लानिंग्स की हुई हैं। नहीं पता था कि इसके बाद और कितना सफ़र करना है। PhD, MPhil, पोस्ट डॉक, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगी। तो जनाब ये देखिए कितना ही खूबसूरत इन्होंने ये बना दिया। मैं ज़रा इसकी एक पिक्चर ले लूँ थंबनेल के लिए, फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। ओके दी, तो यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें अलाउ होती है, हम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना कूलर ख़रीद के खुद लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। तो हमने भी कूलर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत होती है ऑफ कोर्स। तो चलते हैं अंदर। तो बैक साइड मैंने आपको सारी दिखा दी है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगी उस रूम की तरफ जो मुझे मिला था, एंड दैट वाज दिस। सबसे पहला रूम मेरा था ये वाला रूम नंबर। अब तो खैर इसकी नंबरिंग डिफरेंट होगी, एट दैट टाइम कुछ और था। ये मेरा रूम था और इसके बाहर मैंने एक चार्ट लगाया था, उसके ऊपर लिखा हुआ था माई रूम माई लाइफ माई रूल्स नन ऑफ योर बिजनेस। चेक करें मुझे वो लाइन भी याद है, माई लाइफ माई रूल्स नन ऑफ योर बिजनेस। पता नहीं मैंने क्यों लगाया था, हालांकि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करता था, फिर भी मैंने लगाया था। दिस वॉज माई रूम। हम 4 फ्रेंड्स होती थी, उसमें से एक का मुझे पता है कि राइट नाउ शी इज़ इन फिनलैंड, और जो है बाकी 2 का माजरत मुझे नहीं पता। और जनाब यहाँ पे और हमारी कुछ फ्रेंड्स होती थी, इधर भी हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री की फ्रेंड्स होती थी। फिर जो आके डिफरेंट रूम्स हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्टूडेंट्स होती थी, तो हमें उनका नहीं इतना ज़्यादा पता। अच्छा, और मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। इधर वो किचन है एक, जहाँ पे हम लोग कुकिंग करते थे फुल वॉल्यूम में गाने चला के। मैं आपको किचन दिखा दूँ। और फिर तो भैया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया ये वाला, क्या कहते हैं, ब्लॉग यार। अच्छा, एक बिल्कुल अच्छा, जब एक्सटेंशन भी हुई थी तो ये 3rd एक्सटेंशन है। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये 2nd एक्सटेंशन है और ये 3rd एक्सटेंशन है। ये बंद था सारा हमारे टाइम पे, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं, ये हमने यूज़ नहीं की हैं। ये वाले जो ये वॉशरूम्स वाली साइड थी और यहाँ पे इसके साथ एक किचन था। अब पता नहीं वो है कि नहीं है, आई थिंक। यहाँ पे जनाब हम लोग वीकेंड पे पास्ता बनाते थे और यहाँ पे एक चूल्हा भी होता था। और जनाब ये सरकारी हॉस्टल्स की सरकारी किचन्स को आप देख समझ सकते हैं नाजरीन। यहाँ पे अब आपको बहुत ही कोई अच्छा ये ख़त्म कर दिया। और जनाब ये इस वाले विंग में भी पूरे में थी केमिस्ट्री की ही स्टूडेंट्स थी मोस्टली, फाइन आर्ट्स की भी थी, इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी थी। तो इस तरह से करके
हर एक के कमरे से जनाब म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही होती थी, एम्पलीफायर्स कुड़ियाँ ने रखे होंगे सन। यानी कि आप अपनी वो वाले शशके करते हो हॉस्टल्स में जो घर में अब्बा नहीं अलाउ करते कि फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक चलाओ। तो जनाब हमने वो जब भी मैट मूवी के गाने आए हुए थे, बहुत ज़्यादा हिट्स थे, तो हम बड़ा शौक से वो वाले गाने गाया करते थे और सुना करते थे। ये मैस हॉल है? हाँ जी, मैस हॉल है। तो ये बंद है फिलहाल तो बंद है। चलो हम इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। हाँ, इसकी पिक्चर्स शेयर कीजिएगा। मैस हॉल बड़ा ज़बरदस्त है। अब वाली स्टूडेंट्स को बहुत इज्जत के साथ खाना मिलता है नाजरीन और इनको बड़े मॉल्स फराहम किए गए हैं, इनको स्टडी रूम भी दिया गया। स्टडी रूम है ना, ऊपर स्टडी रूम भी है। हमारे पास स्टडी रूम नहीं था, मैस हॉल था, स्टडी रूम नहीं था। ये सारा एक्सटेंडेड एरिया है। इससे रिलेटेड मेरी कोई याद नहीं है, मैं आपको नहीं कुछ बता सकती। तो मेरे ख्याल में हम वापस हो लेते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। इधर से अंदर से इधर से चलें, नीचे उतर के सीढ़ियाँ हैं, आगे से चलते हैं। आप इनके दिमाग चेक करो नाजरीन, ये बेलें चढ़ा के इन्होंने दरख्त पे भेज रही हैं। ये आपने अल्लाह मियाँ तक पहुँचानी है। ये क्या आप लोगों का प्रोजेक्ट है? ये ग्रीनरी ऊपर जा रही है यार, हेड्स ऑफ। मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन्होंने खूबसूरती के लिए जो मेहनत है उसमें कोई कसर नहीं रखी। मतलब इस पे बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों ने एक छोटा सा गमला भी अपने घर में रखा हुआ है और कोई एक प्लांट है जिसकी आप केयर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उस पर कितनी मेहनत लगती है। प्लांट्स ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अपनी फुल केयर मांगते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो मुरझा जाएंगे। तो ये इनके माली सारे भाई, उन सब हेड्स ऑफ के। ग्रास का छुट्टियाँ हैं, बट आप ये देख लें कि फुल्ली जो है ना फ्रेशली कट हुई हुई ग्रास है और हर तरफ ग्रीनरी का एलिमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या बात। ये एक हॉस्टल है नाजरीन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में और कितने हॉस्टल्स हैं और सारे के सारे आपको इसी तरह के मिलेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स की यही बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स मैंने देखे थे, वो भी बड़े स्टाइलिश हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती। ये जनाब चेक करें, इधर भी इन्होंने फुल लेंथ मिरर लगा दिए। मैं इसके पास ज़रा एक सेल्फी भी लूँगी। और यहाँ पे ये चेक करें आर्ट, हो ये कहाँ तक जा रहा है? फुल वॉल है और यहाँ पे ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट। अच्छा, जिथे इन्होंने सोचा कि साढ़े को शेड लविंग प्लांट इन्हें नहीं आ रहे उत्थे इन्होंने प्लास्टिक के प्लांट्स रख दिए जस्ट टू गिव यू अ नाइसर लुक। ठीक है जी। और ये वो सारे कमरे। अब मेरी एक फ्रेंड का कमरा रह गया, वो मैं आपको दिखा दूँ वरना मेरे से नाराज़ हो जाएगी। तो यस, ये है आमना हॉल। और हर रूम में कितनी स्टूडेंट्स होती हैं? यार ये जुल्म नहीं सी, ऐसी 4-4 होंगे सी और अब वाली स्टूडेंट्स 2-2 रह रही हैं यार। ये ज़्यादती है। ये मैं वाइस चांसलर सर को रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी अपना खामोश एहतजाज कि आप लोगों ने हमें 4-4 को रखा। और वो उसमें भी हम पता क्या करते थे, जो हमारे जूते होते थे ना, एक एक जूता बाहर उतारते थे, एक एक अंदर उतारते थे ताकि वो गुमे ना। नाजरीन समझ सकते हो ना, दिस इज़ पाकिस्तान। तो जनाब यहाँ पे अब इफ़ आई एम रॉन्ग तो मैं अपनी फ्रेंड मुझे कमेंट्स में लिखना कि मैंने आपका कमरा गलत तो नहीं बताया, या तो उनका कमरा ये था या ये था। जो मेरी दोनों फ्रेंड्स थी उनका रूम ये था। हाँ, ये नंबरिंग चेंज हो गई है ना, 35 था उसका रूम के 37 इस तरह करके आता था, ऐसे था ना। तो यहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड्स यहाँ पे होती थी, एनालिटिकल और ऑर्गेनिक वाली, और जो है मेरा रूम वहाँ होता था और झंग वाली फ्रेंड का रूम उधर होता था वार्ड में। उसने पूरी MSc में वो वार्ड में ही रही है। तो खैर जनाब, ये था आमना हॉल, ये थी मेरी यादें और ये थी हमारी यादें। और ओ देखो यार, इन्होंने आर्ट चेक करो, मतलब इन्होंने कोई कोना छोड़ा नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही ग्रेसफुली डेकोरेट किया है और सबके बैठने की इतनी जगह है ना यार। इन्होंने तो सोफे ला देते ना, सीधे इतने बंदे सी थले। हम लोगों ने पुलाव बनाना होता था, उसके बाद यहाँ ये पंखा चला के हम इधर नीचे बैठ के खाते थे, इधर ही बैठ के पढ़ लेते थे। हम बहुत मलंग किस्म के स्टूडेंट्स से, आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। इस पर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। VC साहब को जड़ा उन्होंने छोड़ना भी नहीं लेकिन हमें बड़ा एतराज़ है, हमें कम इज्जत मिली, आज के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो यस, लेकिन अब आप देख लें, ये हमारा घर था, सेकंड होम आफ्टर होम। और यही वजह है कि पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं। और यहाँ से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे और आज दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद होंगे। तो जो आमना हॉल से में रह के गया है ना, गिव मी अ थम्स अप। कमेंट्स में लाजमी लिखें कि आप आमना हॉल में अगर आप रहे हैं या आपकी कोई याद है जो यहाँ से रिलेटेड है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि हम सब एक ही फैमिली से हैं, आमना हॉल फैमिली से। ज़ैनब हॉल में मैं रहती थी MPhil के लिए, लेकिन वहाँ का अगर मुझे मौका मिला तो हम उसका भी व्लॉग कभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आमना हॉल इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड गुजारा और बड़ी अच्छी यादें ली और बड़े गंदे ग्रेड ली मैं चंगा पढ़ा कोई नहीं सी लेकिन उसके बाद मेरा GPA अच्छा हो गया था MPhil और PhD में। तो यही वजह है नाजरीन कि आज हम सऊदी में फिर रहे हैं, प्रोफाइल ठीक ही है। ठीक है, तो अब हमारी प्रोफाइल जो होती है ना, वो होती है गूगल स्कॉलर।
तो आपकी बहन की गूगल स्कॉलर पे साइटेशंस बहुत अच्छी हैं, टेंशन ना लें इस बात की, ठीक है। तो जनाब ये था आमना हॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उन सब की मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल हो चुकी हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा ईमान है इस आयत पे कि अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को हम जुटला सकते हैं, बिल्कुल नहीं जुटला सकते। तो आमना हॉल भी हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं था एट दैट टाइम। हमारी बेहतरीन यादें यहाँ से जुड़ी हैं और हम अपनी डिग्रियाँ यहाँ से लेके गए। थैंक यू बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी, थैंक यू टू द वाइस चांसलर, थैंक यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिया और एक हेल्दी मेमोरी दी जिसको हम आज तक अपने दिलों में याद रखते हैं, जारिश करते हैं। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और सब ने कमेंट्स करके बताना है कि आप लोग यहाँ पे कभी आए थे, और अगर आए थे तो आपकी क्या याद है यहाँ से रिलेटेड। थैंक यू। इस व्लॉग को एंड करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।